Hello student, welcome to DS Science classes. I am दीपशिखा परमार. ओके, आई होप कि आपने पिछला लेक्चर लगाया है और उसको समझा है. ठीक है, तो देखिए पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था ये आपको याद होगा. ठीक है, हमने पढ़ी थी क्या? सेल मेम्ब्रेन. क्या पढ़ा था? सेल मेम्ब्रेन. ठीक है, सेल मेम्ब्रेन को जब हमने देखा था तो हमने उसका बेसिक स्ट्रक्चर देखा था कि सेल मेम्ब्रेन कैसी थी. दो फास्फोलाइपेट की लेयर थी. ठीक है, ये कैसे दिख रही थी? ये हमारी सेल मेम्ब्रेन है. क्या है ये? सेल मेम्ब्रेन. ठीक है, सेल मेम्ब्रेन में हमने देखा था इसका स्ट्रक्चर कैसा था कि इसका स्ट्रक्चर में ऊपर की ओर आपने फास्फोलिपिड का वो देखा था. स्ट्रक्चर कैसा था? ये कुछ इस टाइप का था. ये जो इसका ऊपर वाला था वो कैसा था? हाइड्रोफिलिक, मतलब जिसे पानी पसंद है, वाटर पसंद है. ठीक है, तो ये कैसा था? हाइड्रोफिलिक. एंड इसके जो पैर थे वो कैसे थे? हाइड्रोफोबिक, मतलब जो पानी से नफरत करते थे या डरते थे. बात की थी हमने. तो ऊपर वाला एरिया ऊपर साइड होगा जो हाइड्रोफोबिक होगा और हाइड्रोफोबिक नीचे साइड होगा. क्यों होगा? क्योंकि हमारी पूरे सेल के बाहर कौन सा फ्लूइड पड़ा है? एक्स्ट्रा मेम्ब्रेनल फ्लूइड, जिसे हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड. ठीक है, तो ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड था, इसलिए एक फास्फोलिपिड का मॉलिक्यूल्स इस टाइप से अरेंज था और ऐसे बहुत सारे अरेंज थे. ठीक है, देखिए देख लेते हैं हम इसे पुनः. ठीक है, ये इस टाइप से अरेंज था. अब लेकिन ये क्या है? सेल है, सेल मेम्ब्रेन बन रही है. सेल के अंदर कौन सा था? साइटोप्लाज्मिक फ्लूइड. कौन सा फ्लूइड था? साइटोप्लाज्मिक फ्लूइड, मतलब ये भी एक फ्लूइड है. ठीक है, तो देखिए अभी इसका हेड रीजन तो हाइड्रोफोबिक वाला रीजन, हाइड्रोफिलिक वाला रीजन तो बाहर साइड है इंटरस्टिशियल फ्लूइड की तरफ. देखिए नीचे साइड उसके टर्म जो है वो डायरेक्ट इंटर ना करे कहाँ? साइटोप्लाज्मिक फ्लूइड में, क्योंकि वाटर से उन्हें बहुत डर लगता है. इसलिए एक और मॉलिक्यूल्स इस टाइप से अरेंज होंगे इनके. और ये बात की थी हमने लास्ट क्लास में. ठीक है, तो इससे क्या होगा कि ये हेड रीजन है, ये कैसा होता है? हाइड्रोफिलिक. अब इसे कोई प्रॉब्लम नहीं है वाटर से. ठीक है, तो ये बाहर वाला हेड रीजन किसको कवर कर रहा है? इंटरस्टिशियल फ्लूइड को, एंड इंटरनल वाला साइटोप्लाज्मिक फ्लूइड को, जिससे हमारी जो टंग है सेफ है वाटर से. ये चीज क्लियर थी आपकी. ठीक है, लेकिन ये तो हमारी क्या है? फॉस्फोलिपिड की लेयर है, बाई लिपिड है, बाई फॉस्फोलिपिड की लेयर है जो पूरी सेल को आउटर कवर देती है, मतलब सेल को चारों तरफ से घेर के रखती है. ठीक है, लेकिन इसके बीच में कुछ कुछ प्रोटीन्स भी पड़े होते हैं. अब वो प्रोटीन्स कैसे होते हैं? तो देखिए ये हमारा स्ट्रक्चर हो रहा है किसका? सेल मेम्ब्रेन का. देखिए ये अगर हमारी सेल मेम्ब्रेन है तो इस पर ये कौन से हैं? फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल्स कुछ इस टाइप से अरेंज है. सेम एज नीचे साइड से भी, तभी तो ये डाइफॉस्फोलिपिड की लेयर बनेगी ना. ठीक है, लेकिन इन्हीं के बीच में कुछ कुछ इसके मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, प्रोटीन्स के इस टाइप से. ठीक है, ये फिर से ये आपको स्ट्रक्चर देखना है सेल मेम्ब्रेन का कि कैसा है, फिर इसका हम फंक्शन देखेंगे. ठीक है, फिर से प्रोटीन्स. अब हमेशा पूरे प्रोटीन्स ऐसे नहीं होंगे, कुछ इस टाइप से प्रेजेंट होंगे.
तो ये हमारा सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है बच्चों, ठीक है। तो इसमें क्या दिख रहा है आपको अभी, देखिए ये हमारी क्या है, फॉस्फोलिपिड, एंड ये हमारे क्या है, प्रोटीन, ठीक है, और ये हमारे ये भी प्रोटीन है, ठीक है। तो देखिए अब ये होता क्या है, ये हमारा स्ट्रक्चर तो है, लेकिन हमारा एब्जॉर्प्शन कैसे होता है हमें पढ़ना है। हम स्मॉल इंटेस्टाइन में पढ़ रहे हैं, सरफेस इसका स्मॉल इंटेस्टाइन का, कि उसमें कैसे एब्जॉर्प्शन हो रहा है। ठीक है, क्या पढ़ रहे हैं हम, एब्जॉर्प्शन, ठीक है। अब एब्जॉर्प्शन देख रहे हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो उस पर भी सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, क्योंकि वो कितनी 4 लेयर से मिलकर बना होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, मतलब पूरी ट्रैक एलिमेंट्री कैनाल का। कौन कौन सा, म्यूकोसा, सबम्यूकोसा, मस्कुलरिस एंड सिरोसा, ये 4 लेयर्स होती हैं, ठीक है। तो इन 4 लेयर में सेल्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। हर एक सेल का सेल मेम्ब्रेन इस टाइप से होगा, ठीक है। अब उसी में हो रहा है फूड का एब्जॉर्प्शन, ठीक है। फूड का एब्जॉर्प्शन, जैसे मान लीजिए आया है यहाँ पर क्या, फूड आया। अब फूड का एब्जॉर्प्शन कैसे होगा कि सेल में, ये क्या है हमारी सेल मेम्ब्रेन, आपको याद रखना है क्या है, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो फूड क्या करेगा, अब डायरेक्ट तो अंदर चला नहीं जाएगा, तो इसलिए कुछ फूड के पार्टिकल्स इन फॉस्फोलिपिड की हेल्प से अंदर चले जाएंगे सेल के, ठीक है। और कुछ कहाँ से जाएंगे, प्रोटीन्स के अंदर से। ये कहाँ जा रहे हैं आप, ये है सेल, सेल का साइटोप्लाज्मिक फ्लूइड, ठीक है। तो ये कहाँ जा रहा है, फूड के मॉलिक्यूल्स इसके अंदर, सेल के अंदर, और ये सेल की आउटर कवरिंग है, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो कुछ फूड के कंपाउंड्स इसमें से जाएंगे फॉस्फोलिपिड में से, एंड कुछ जाएंगे प्रोटीन्स में से, ठीक है। अब जो कुछ फॉस्फोलिपिड से जाते हैं उसको कौन सा, ये क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है ना फूड का, एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है ना फूड, ठीक है। तो ये जो ट्रांसपोर्ट होता है 2 टाइप्स का होता है, कौन सा, एक होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड एक होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो देखिए एक्टिव और पैसिव होता क्या है, ये देखिए आप यहाँ देखिए, ये आपने समझ लिया है ना। अभी आप देखिए, अभी आपको समझ में आ जाएगा कि किस में से क्या जाता है, तो कौन सा ट्रांसपोर्ट होता है। ट्रांसपोर्ट मतलब तो आप लोग समझते हैं, ट्रांसपोर्ट, ठीक है। ट्रांसपोर्ट मतलब होता है किसी भी चीज का एक जगह से दूसरी जगह पर जाना, ठीक है। यहाँ क्या जा रहा है, फूड जा रहा है, ठीक है। तो फूड एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, तो इसे ट्रांसपोर्ट कह रहे हैं, ठीक है। अब ट्रांसपोर्ट होगा 2 टाइप्स का, कौन कौन सा, एक होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड दूसरा होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। अब जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है वो क्या होता है, ये समझिए आप, व्हाट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट। देखिए आपने किसी भी चीज का फ्लो करना देखा है, जैसे फ्लूइड का, गैस का, लिक्विड, कुछ भी, ठीक है। तो ये कैसे फ्लो करता है, जैसे गैस की मैं बात करती हूँ, तो गैस कैसे फ्लो होती है, हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, मतलब जहां पर किसी भी चीज की कंसंट्रेशन ज्यादा हो वहां से वो चीज फ्लो करेगी किसकी ओर, लोअर कॉन्सेंट्रेशन की ओर। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने इस रीजन में परफ्यूम को छिड़क दिया, ठीक है। तो परफ्यूम क्या है, गैस, परफ्यूम के मॉलिक्यूल्स अभी यहाँ पर उसकी हायर कॉन्सेंट्रेशन है, तो ये कहाँ पर जाएंगे, अभी यहीं तो रहेंगे नहीं, ये जाएंगे पूरे रूम में फैलेंगे, ठीक है। इनका एक्सपांसन होगा, ठीक है। एक्सपांड होंगे तो ये कहाँ से, हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो ये तो नॉर्मल सी बात हो गई कि कोई भी चीज कहाँ से ट्रांसपोर्ट होती है, ये मान लीजिए हायर है तो ये मान लीजिए लोअर है, ठीक है। तो हायर से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की ओर फ्लो होती है, नॉर्मल सी चीज। लेकिन जब कोई चीज लोअर से हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ फ्लो होती है तो उसमें एनर्जी का यूज होता है। ये तो एक बेसिक सी बात है कि हमेशा चीजें हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन फ्लो होगी, लेकिन जब वस्तु या चीजें या कोई भी सब्सटेंस या गैसेस कहाँ से लोअर टू हायर कॉन्सेंट्रेशन फ्लो होती है, ठीक है। जहाँ हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर होगी तो कैसा होगा, नॉर्मल है। लेकिन जब लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ फ्लो हो रही है तो क्या होगा, उसमें एनर्जी लगेगी। जैसे ऐसा मान लीजिए
नॉर्मल कोई बाहर से मान लीजिए कि रूम फुल है मतलब इसमें बहुत सारे स्टूडेंट बैठे हुए हैं, ठीक है, फुल है, लेकिन क्या होगा, अब ये क्या है, हायर कॉन्सेंट्रेशन, बाहर खाली एरिया है, ये लोअर कॉन्सेंट्रेशन हो गया। ऐसे मानिए, ये मान लीजिए एक क्लास है, क्लास में कौन भरे पड़े हैं, स्टूडेंट्स, ठीक है, स्टूडेंट्स मतलब हायर कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। अब यहाँ पर एक दूसरा रूम है जो एकदम खाली है, इसमें कुछ भी नहीं है, मतलब कुछ स्टूडेंट हैं इस टाइप से, ठीक है। तो अगर मैं इसका गेट खोलूंगी और इसका गेट खोलूंगी तो आप बताइए कहाँ से कौन जाएगा, हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन जाएगा ना, तो ये तो नॉर्मल हो गया। लेकिन ये ऑलरेडी जब फुल है रूम कि इसे आप एक और भी नहीं डाल सकते स्टूडेंट को, और अगर मैं यहाँ से गेट खोलूँ तो और यहाँ का कोई स्टूडेंट यहाँ पर डालने की कोशिश करूँ तो मुझे बहुत फोर्स लगाना पड़ेगा, फोर्सफुली मैं इसको इंटर करवा सकती हूँ, ठीक है। तो अब मैं फोर्स लगाऊंगी तो क्या जा रहा है, एनर्जी जा रही है ना, वर्क कर रहे हैं हम, ठीक है। इसमें देखा होगा जब हम फोर्स लगाते हैं तो हमें एनर्जी की जरूरत होती है, ठीक है। तो मतलब हम क्या एनर्जी लगा रहे हैं, मतलब जब भी कोई चीज लोअर टू हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाएगी तो उसमें एनर्जी का यूज होगा, ठीक है। और जहां एनर्जी का यूज होगा उसी अब चीजें ट्रांसपोर्ट हो रही हैं, ठीक है। नॉर्मली इंटरस्टिशियल फ्लूइड से फूड के कंपाउंड्स या मॉलिक्यूल्स इंटर करेंगे कहाँ, साइटोप्लाज्मिक फ्लूइड की ओर, और साइटोप्लाज्मिक फ्लूइड इज मतलब हायर कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। तो लोअर टू हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ फ्लो कर रहे हैं तो इसे बोलेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट, मतलब यूज एनर्जी, ठीक है। जहां एनर्जी का यूज होता है मतलब एनर्जी की हेल्प से लोअर टू हायर कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। जब भी कोई चीज लोअर टू हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाएगी तो वो ट्रांसपोर्ट कैसा होगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, जिसमें विदाउट एनर्जी के चीजों का ट्रांसपोर्ट हो, मतलब जिसमें कोई एनर्जी नहीं लगे और कंपाउंड वगैरह जो भी है इजीली ट्रांसपोर्ट हो सके, तो इसे पैसिव ट्रांसपोर्ट कहेंगे। ये चीज क्लियर है आपको, ठीक है। अब आप देखिए पैसिव ट्रांसपोर्ट भी 2 टाइप्स का होता है, ये समझिए आप कहेंगे ये क्या बोल रही है मैडम आप, लेकिन ये चीज है बच्चों, ठीक है। देखिए आप एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी का यूज हो रहा है, ठीक है, मतलब एनर्जी की जरूरत पड़ रही है, इसलिए स्टूडेंट्स ये यहाँ की तरफ फ्लो करेगी, ठीक है, मतलब लोअर टू हायर की तरफ। लेकिन जब एनर्जी का यूज नहीं होगा का मतलब क्या बात कर रही हूँ मैं कि हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन फ्लो हो रहे हैं, मतलब किसी भी चीज का कॉन्सेंट्रेशन हायर टू लोअर की ओर है तो वो हायर से लोअर की तरफ जाएगा, ठीक है। ये आपको समझ में आया। अब ये जो होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट 2 टाइप का होगा, एक होता है सिंपल डिफ्यूजन एंड एक होता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ठीक है। जो पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है एक सिंपल डिफ्यूजन होता है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता है, ठीक है। अब ये क्या होता है, देखिए ये देखिए, ये आपका यहीं पर समझिए, फिर मैं अच्छे से समझाऊंगी इसे, ध्यान से देखिए। अब जब भी फूड के कंपाउंड्स कहाँ से किसके थ्रू जाते हैं, डायरेक्ट लिपिड फॉस्फोलिपिड की बीच में से गुजरते हैं इस टाइप से, तो इसे कौन सा डिफ्यूजन कहते हैं, ये है सिंपल डिफ्यूजन। एंड जब कोई भी फूड का कंपाउंड यहाँ से ना जाकर कहाँ से जाए बच्चों, प्रोटीन से, कहाँ से जा रहा है, प्रोटीन से, ठीक है। तो इसे कौन सा डिफ्यूजन कहेंगे स्टूडेंट्स, फैसिलिटेटेड। आपको ये याद रखना है, कौन सा है, फैसिलिटेटेड, ठीक है, ये आपको याद रखना है स्टूडेंट्स। ये चीज क्लियर है, ये हमारा ट्रांसपोर्ट हो गया, ठीक है। अभी हमने ऐसा कुछ भी खास नहीं देखा है जिसको देख के हमें घबराहट हो, ठीक है। अभी सिर्फ हमने ट्रांसपोर्ट देखा है, ट्रांसपोर्ट में हमने क्या देखा है, चीजें 2 वे में ट्रांसपोर्ट होंगी, एक कौन सा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड दूसरा पैसिव ट्रांसपोर्ट। ये सेल मेम्ब्रेन थी, सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस चीजें ट्रांसफर हो रही है एक्टिव टू पैसिव, ठीक है। अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट में जिसमें एनर्जी का यूज हो, मतलब लोअर टू हायर कॉन्सेंट्रेशन फ्लो हो जिसमें, ठीक है। एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट जिसमें हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन से फ्लो हो, ये होगा हमारा पैसिव ट्रांसपोर्ट।
पैसिव ट्रांसपोर्ट के टू टाइप्स देखे हमने, सिंपल डिफ्यूजन एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ठीक है, तो सिंपल डिफ्यूजन जो इजीली ट्रांसपोर्ट हो जाए किसके, फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल से बीच में से, ठीक है, एंड फैसिलिटेटेड में प्रोटीन्स के बीच में से जो ट्रांसपोर्ट हो, ये आपने देखा। ठीक है, ये देखिए क्या देखा हमने, ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट के हमने देखे टू टाइप्स, कैसा, एक होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड दूसरा होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में किसका यूज हो रहा है स्टूडेंट्स, एनर्जी का। ठीक है, एनर्जी यूज हो रही है, मतलब लोअर टू हायर कॉन्सेंट्रेशन चीजें फ्लो होंगी। ठीक है, एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, विदाउट एनर्जी चीजें फ्लो कर रही हैं। कहां से, हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, अब पैसिव ट्रांसपोर्ट भी हमने टू टाइप्स का देखा, सिंपल डिफ्यूजन एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ठीक है, ये देखा हमने। ठीक है, तो इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अब देखिए, ये तो आपने देख लिया ट्रांसपोर्ट, कहां से, अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस ट्रांसपोर्ट देखा, जो टू टाइप्स का था, एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट के भी टू टाइप्स थे। ठीक है, अब हमें देखना है डाइजेस्टिव प्रोडक्ट का ट्रांसपोर्ट आखिर कैसे होता है। तो हेडिंग डालिए बच्चों आप, क्या, एब्जॉर्प्शन, किसका एब्जॉर्प्शन देख रहे हैं हम, डाइजेस्टिव प्रोडक्ट। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टिव फूड। ठीक है, डाइजेस्टिव फूड का एब्जॉर्प्शन कैसे होगा। ठीक है, अभी अपन ने क्या, शुरू से अपन क्या पढ़ रहे थे, स्मॉल इंटेस्टाइन के स्ट्रक्चर देखा था ना आपने। ये हमारी क्या थी, माइक्रोविलाई। ठीक है, और ये किससे कनेक्ट थी, विलाई से कनेक्ट थी, इस प्रकार से। ठीक है, तो ये हमारे ऐसे कनेक्टेड थे। ठीक है, एपिथेलियम से टिश्यू, मतलब माइक्रोविलाई कनेक्ट थी विलाई से, इस प्रकार से। ठीक है, अब क्या होता है, हमारा फूड का क्या हो रहा है, एब्जॉर्प्शन हो रहा है। अच्छा, फूड के कंपाउंड्स आप लोग को याद है स्टूडेंट्स, क्या थे, देखिए ये आपने नोट कर लिया होगा। देखिए फूड के कंपाउंड्स क्या क्या थे, पहला क्या था हमारा, ग्लूकोज, याद है ना, ग्लूकोज, एंड दूसरा क्या था हमारा, अमाइनो एसिड, याद है, अमाइनो एसिड, एंड थर्ड हमारा क्या था, फ्रक्टोज। फ्रक्टोज था, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड एंड फ्रक्टोज। तीसरा हमारा क्या था, क्या था, ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड, याद आ गया। ठीक है, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, फ्रक्टोज एंड ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स। ठीक है, ये आपको याद है। ठीक है, अब जो ग्लूकोज हम मान लीजिए क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन कलियम है। ठीक है, उससे फूड के कंपाउंड्स में ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन आखिर कैसे होगा, ये देखिए, हमारा ग्लूकोज एब्जॉर्ब होगा माइक्रोविलाई के अंदर, किस प्रोसेस से, कैसे होगा ये, अच्छा याद कीजिए, जब लोअर टू हायर कॉन्सेंट्रेशन जाती हैं चीजें, तो उसे कौन सा ट्रांसपोर्ट कहते हैं, अभी बताया था हमने, जब लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर जा रही है, मतलब एनर्जी का यूज हो रहा है, और जहां एनर्जी का यूज होता है तो कौन सा ट्रांसपोर्ट होता है, एक्टिव होता है। अब इतना तो याद हो ही गया होगा आपको। ठीक है, तो जो ग्लूकोज है एक्टिवली जाएगा
इसके अंदर, मतलब यहाँ लोअर कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ पे हायर है, लोअर टू हायर, ठीक है। एंड हायर टू फिर जाएगा लोअर, मतलब यहाँ पे हायर, यहाँ पे नॉर्मल है, ठीक है, इससे इसकी कंपेरिजन में, ठीक है। फिर हायर टू लोअर जा रहा है तो इसको कौन सा बोल रहे हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। सेम एज जो अमीनो एसिड है ये भी एक्टिवली ट्रांसपोर्ट होगा इसके अंदर एंड पैसिवली जाएगा बाहर, ठीक है। अब जो फ्रैक्टोज है इसको आपको याद करना है, जो फ्रैक्टोज है वो किस वे में जाएगा, ट्रांसपोर्ट होगा इसके अंदर फैसिलिटेटेड से, ठीक है। एप से फ्रैक्टोज एंड एप से फैसिलिटेटेड, आप इसको याद कर सकते हैं, एंड इसी से बाहर जाएगा, ठीक है। सेम एज ये जो हमारा क्या है, कौन है ये, ग्लिसरोल, ठीक है, एंड ग्लिसरोल एंड ये फैटी एसिड, ये जाएगा हमारा सिंपल डिफ्यूजन से एंड सिंपल से ही बाहर जाएगा। तो ये चीज क्लियर है बच्चों, ये बहुत जरूरी है, सोचिए समझिए इसे, देखिए अच्छे से, ठीक है। अभी हमने आज ऐसा कुछ भी नहीं देखा, हमने देखा है ट्रांसपोर्ट अक्रॉस अ सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। हमने ट्रांसपोर्ट देखा है सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस, ठीक है। उसमें हमने ट्रांसपोर्ट 2 टाइप का देखा है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब वो जिसमें एनर्जी का यूज हो रहा है, मतलब लोअर टू हायर कंसंट्रेशन चीजें फ्लो हो रही है। देन उसके बाद पैसिव ट्रांसपोर्ट वो ट्रांसपोर्ट है जिसमें विदाउट एनर्जी के चीजें ट्रांसपोर्ट हो रही है, मतलब हायर टू लोअर कंसंट्रेशन, ओके, ठीक है। पैसिव ट्रांसपोर्ट के 2 टाइप्स है, सिंपल डिफ्यूजन एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन हम उसे बोल रहे थे जो इजीली किसके बीच में से ट्रांसपोर्ट हो रहा था, फॉस्फोलिपिड के, एंड फैसिलिटेटेड मतलब जो प्रोटीन्स के बीच में से ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ठीक है। तो फूड का वो कंपाउंड जो फॉस्फोलिपिड के बीच में से इजीली जा रहा है, इसको क्या बोल रहे हैं हम, सिंपल डिफ्यूजन एंड फैसिलिटेटेड जो प्रोटीन्स के बीच में से जा रहा है, ठीक है। अब हमने इसको देखा, फूड के कंपाउंड्स हैं, डाइजेस्टिव प्रोडक्ट है तो फूड है, उसके कंपाउंड्स कैसे स्मॉल इंटेस्टाइन या पूरे इसमें ल्यूमेन से कैसे जा रहे हैं, इंटर, ठीक है। तो ये कैसे जा रहे थे, ग्लूकोज जा रहा था एक्टिवली, ठीक है, एंड अमाइनो एसिड भी एक्टिवली जा रहा था। फ्रैक्टोज था फैसिलिटेटेड जा रहा था, फ्रैक्टोज से फैसिलिटेटेड याद कर सकते हैं, ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड जा रहा था सिंपल डिफ्यूजन से, ठीक है। ये चीज आपको क्लियर है, ठीक है। थैंक यू सो मच बच्चों, आपने ये चीज देखी है एंड समझी है, ठीक है। आई होप कि आपको स्टूडेंट ये सारी चीज समझ में आई होगी, ठीक है। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको टॉपिक पसंद आया तो प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड